हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, लाइफ में अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, बहुत पॉजिटिव वाइब्स होंगी। ये रीडिंग आपके फुल मून में फुल मून की क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है आपकी लाइफ में, उस पर बेस्ड है। इसके लिए अभी आगे स्क्रीनशॉट होगा, 3 इमेजेस आएंगी, 3 पाइल्स होंगे, वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी होगा। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो, और आप जिस इमेज से अट्रैक्ट फील कर रहे हो उसको भी आप चूज़ करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये स्ट्रॉबेरी फुल मून होता क्या है। सी, फुल मून इस बार सेजिटेरियस राशि में है, और एज दिस इज फॉलिंग ऑन 11 जुलाई, तो 11 लाइक 1+1 is 2। 2 नंबर मून का भी होता है, तो आपसे आप समझ सकते हो कि ये एनर्जी कितनी इंटेंस होने वाली है, कितनी इंटेंस एनर्जी ये चल रही है मून की। और ये मून जो है आपको क्या शो कर रहा है, ये वाला फुल मून जो है, ये मून आपको दिखा रहा है कि जो डिटैचमेंट की एनर्जी में आपको ज़्यादा लेकर जाना चाह रहा है। जो भी आपकी पास्ट रिलेशनशिप्स रह चुकी हैं, रिगार्डिंग रिलेशनशिप, मैरिज, वटेवर, और उनकी नेगेटिव एनर्जी या फिर कुछ भी आप अगर अपने साथ प्रेजेंट टाइम में कैरी कर रखा है आपने, तो फुल मून आपसे कहता है कि उसको रिलीज़ करो, क्योंकि ना ये लव लाइफ के लिए आपके बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो भी आपके अपने एक्स के रिगार्डिंग फीलिंग्स हैं, एंगर हैं, जो चीज़ भी है ना, उसको रिलीज़ करो फुल मून के साथ। हार्ट ब्रेक्स हैं, हार्ट ब्रेक की एनर्जी, आप जिन चीज़ों के लिए ओवर थिंक कर रहे हो उन सबको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। नेगेटिव इमोशंस कुछ भी नहीं रखना है, इस बात का खास ध्यान रखो। बहुत से लोग को इमोशनल क्लैरिटी भी मिलने वाली है कि उनको किस पर्सन के साथ रहना है, किस तरह का पर्सन चाहिए, या फिर ये पर्सन आपके लिए सही है नहीं है, जो भी आपका इशू है उसके रिगार्डिंग। तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा टाइम है आप मैनिफेस्ट करने की, या फिर आप जैसा पार्टनर चाह रहे हो उसको भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, जैसा करियर चाह रहे हो वैसा भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। पर क्योंकि ये लव रिलेटेड है तो आपसे थोड़ा सा लव पर फोकस ज़्यादा है। ओके, तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको, जिन भी चीज़ों से आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ आपके लिए एक नेगेटिव पैटर्न बन रखा है ना, उसको रिलीज़ करो, ठीक है। और एज आई वॉज सेइंग 2 नंबर, तो 2 नंबर मून की एनर्जी भी मदर से रिलेटेड होती है। बेटर होगा आप अपने मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ खाना खाओ, उनको कुछ गिफ्ट दो, एनीथिंग टू क्लियर योर इमोशनल टर्मोइल्स, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इस समय काफ़ी स्ट्रेस फील हो रहा हो, काफ़ी लो एनर्जीज हो, कल से या आज मॉर्निंग से, वटेवर। ओके, तो नाउ लेट्स, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि फ़िलहाल आपको थोड़ा सा जैसे आपने रिलीज़ तो कर लिया, जो भी आपके इमोशनल ट्रॉमास थे, बर्डन्स थे, वो आपने रिलीज़ तो कर लिए, बट अब क्या है, अब आपको नया क्या चाहिए वो आपको नहीं पता है। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है ना कि थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में आओ। अपनी लाइफ से आप क्या चाहते हो, जो भी जिस भी एरिया में है उसमें आओ, और थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो और देखो क्या चीज़ें जो ऐसी थी जो आपने पास्ट में आपको बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत थी, लर्न टू से नो। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना, आपको करने की ज़रूरत है, देखने की, और फिर उसका सोल्यूशन निकालने की। मैं एडवाइस ये देना चाहूँगी अभी फ़िलहाल, आई वुड से टिल नेक्स्ट फुल मून आप मून स्टोन वेयर करो, क्रिस्टल के फॉर्म में, चाहे रिंग के फॉर्म में, चाहे पेंडेंट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, मून स्टोन पहनो। उससे क्या होगा कि देखो, ये ईयर तो मार्स का है और फुल मून ये इमोशन का है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, आपको लो फील कराएगा, गुस्सा बहुत आएगा, बिल्कुल माइंड में आपके उथल पुथल चलती रहेगी। और ये सारी चीज़ें ना आपको थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा आप मून स्टोन पहनोगे ना तो वो चीज़ें आपकी कवर अप करेगा। ओके, तो नाउ अब हम लोग अपनी रीडिंग्स स्टार्ट करते हैं। मैं 2 पाइल्स यूज़ करूँगी गाइडेंस के लिए। मैं महादेव ऑरेकल गाइडेंस कार्ड यूज़ करती हूँ, इसको हम लोग बाद में लेंगे। अभी आते हैं राइडर वेट टैरो डेक से। इसमें हर पाइल के लिए एक एक, हर पाइल के हर एरिया के लिए एक एक कार्ड निकालूंगी।
तो स्टार्ट करते हैं पहले लव कार्ड से, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी फुल मून जैसा कि है, लव को ज़्यादा डेडिकेटेड है इसमें। तो डिवाइन प्लीज़ बताएं पायल 1 की लव लाइफ में आप क्या ब्लेसिंग दे रहे हो उसको। डिवाइन 1 card for pile 1. What is coming in love life of pile 1 this full moon? Let's see. कार्ड नहीं आ रहा, क्या हो रहा है पाइल 1 आप लोगों को? बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में हो लग रहा है अपनी लव लाइफ को लेके। डिवाइन कार्ड दीजिए मुझे पाइल 1 की लव लाइफ के लिए। डिवाइन प्लीज कार्ड दीजिए। I'll pick one by myself. Okay, King of Cups. One card for career. पाइल 1 के करियर में क्या आने वाला है स्कूल में, डिवाइन प्लीज बताएं। ओके, 3 कार्ड्स आ गए। I'll take one, only one card right now. बाद में हम लोग गाइडेंस के लिए दिया था। पाइल 1 करियर, पाइल 1 करियर। ओके, मैंने ये कार्ड भी निकालने का मन किया। देखते हैं आपके हेल्थ में क्या आ रहा है। ओके, बिग जनरल गाइडेंस निकालते हैं। लव, करियर, हेल्थ, नाउ जनरल। 1 जनरल। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द लवर्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी लव रीडिंग से। किंग ऑफ कप्स, आई होप आपको कार्ड दिख रहा होगा। किंग ऑफ कप्स बताता है कि जो लोग भी जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए बता रहा है कि कोई न्यू कनेक्शन आपके लिए आने वाला है। कोई न्यू कनेक्शन होगा जो कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये पर्सन जो है ना आपको लॉयल्टी देगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। मुझे एनर्जीज यहाँ पे बहुत दिख रही हैं। ये इंसान मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, इट अप्लाइज टू बोथ। इमोशनली स्टेबल होगा, मैच्योर होगा, ग्राउंडेड होगा अपनी चीज़ों को लेकर, आपके इमोशन समझेगा, अपने इमोशंस को आपको प्रॉपरली बताएगा, चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करके चलेगा। बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये अगर कोई म्यूचुअल कनेक्शन हो जहाँ पे आप लाइक कनेक्टेड हो, कोई क्रश हो, कोई क्रश की एनर्जीज मुझे लग रही हैं, न्यू कनेक्शन की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। तो उनके लिए भी ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग अप्रोच करोगे ना तो 100% आपकी चीज़ें वर्क करेंगी। और ये आपका रिलेशनशिप ना लाइक आपको सब चीज़ मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, इमोशनल लेवल पर भी आप सिक्योर फील करोगे। एक कमिटेड लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा रिलेशन होने वाला है। अगर आप लव रिलेशनशिप्स को लेकर जो भी देख रहे हो, किसी पर्सन को लेके देख रहे हो, किसी न्यू पर्सन को लेके देख रहे हो, वट एवर इट इज़, आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी से कन्फेस करने का वेट कर रहे हो, और जो भी फीमेल्स इस रीडिंग को देख रही हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा कोई पर्सन उनकी लाइफ में है या आएगा तो बेटर होगा कि आप उनको ना समझ लो अपने साइड से सब कुछ है। बट अगर ऐसा कोई पर्सन आएगा तब ये बहुत अच्छे हस्बैंड होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। ओके, अपने आप को आउट हो गया। सी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो भी ना, जैसे आजकल जो सिनेरियोस चल रहे हैं रिलेशनशिप के, उसके अकॉर्डिंग बहुत से लोगों को काफ़ी मैरिज से, रिलेशनशिप से लेकर ना बहुत सी चीज़ें लोगों को थोड़ी कैसे बोलूँ कि नेगेटिव लगने लगी हैं। बहुत एक पर्सपेक्टिव उनका नेगेटिव हो गया है चीज़ों को लेके। और आपने क्या किया ना कि बहुत से लोग इंस्टाग्राम पर भी आप काफ़ी देख ही रहोगे, बहुत से लोग मैरिज के अगेंस्ट हैं, रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं कि मत जाओ भाई,
ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केसेस होते हैं बट ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो। आई एम नॉट सेइंग कि जिनके साथ हो उनके साथ भी नहीं होना चाहिए, बट उसमें कोई क्या कह सकता है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनकी फ़िलहाल बात करती हूँ। तो जो भी आपने ये अपने माइंड में चीज़ें रख रखी हैं ना, उसको रिलीज़ करो। अपनी बाउंड्रीज से आप बाहर निकलो। जो बाउंड्रीज रखो, बाउंड्रीज क्रिएट करो। आई मीन जो भी आपने ये नेगेटिव पैटर्न्स में, नेगेटिव चीज़ों में अपने आप को बांध रखा है ना, और क्योंकि फुल मून का है तो ये माइट भी कुछ पास्ट रिलेशनशिप की भी जो एनर्जी आप लोग ने अपने आप को लाइक प्रोटेक्ट करके रखा ना, उसको रिलीज़ करो। क्योंकि चीज़ें ना आपके लाइफ में अच्छी होंगी, जो पर्सन होंगे वो अच्छे होंगे। आप ये कार्ड्स देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी आपके करियर में क्या आने वाला है। So pile 1 for career, I can see Knight of Cups and the Moon। देखो बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा अपने करियर को लेके इम्पल्सिव ज़्यादा हो रहा है कि मुझे IAS बनना है तो IAS ही बनना है, चाहे उस लेवल का वो हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हो। माइट भी आपको इतना आपके ऊपर एग्जर्शन पड़ गया हो कि आप थोड़ा सा अपने आप को डाउन फील कर रहे हो, या फिर हेल्थ थोड़ी आपकी अफेक्ट कर रही हो, बट स्टिल आप ना एक चीज़ पर अटके हुए हो, है ना। आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप कुछ चीज़ें नहीं करना चाह रहे हो, जो भी इशू है। तो इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को देखो, मैंने अभी जैसे बताया स्ट्रॉबेरी मून का, उसमें भी कहा जा रहा है कि इंट्रोस्पेक्ट करो। आप क्या कर सकते हो, पहले उस पर ध्यान दो, उसके बाद आगे बढ़ो। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि वो किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, समथिंग इट्स रिलेटेड टू आर्ट, पेंटिंग, डांसिंग, बुक रीडिंग, इस टाइप की चीज़ों में, लाइक म्यूज़िक हो गया एंड फैशन डिज़ाइनिंग। तो आपसे कहा जा रहा है ना कि आगे बढ़ो। देखो आप इसको देख रहे हो ना कि रुका हुआ है, स्टेप आगे लाइक वो बढ़ाना चाह रहा है बट वो बढ़ा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सोच रहा है, वो बस देख रहा है कि क्या होगा, आगे रास्ता देख रहा है कि क्या होगा आगे। चैलेंजेस तो देखो हैं, चैलेंजेस हैं, बट वो ज़्यादा फोकस्ड है फ्यूचर पे, रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस हो रखा है। तो आपको ये काम नहीं करना है। आप इतना रिजल्ट ओरिएंटेड होगे तो कैसे काम चलेगा। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और रिजल्ट देखा जाएगा ना। आपका हार्डवर्क आपको फेवरेबल रिजल्ट तो देगा ही। दिस इज समथिंग जो हो गई। आपका हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता। आप बस खड़े होकर अगर सोचोगे, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप कुछ उसमें जो है ओवर थिंक कर रहे हो, अपने दिल की बात नहीं सुन रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो जो आपका दिल कह रहा है, तो वो चीज़ तो आपको अफेक्ट करेगी ही करेगी ना। तो अपने मन की बात सुनो। आप इमोशनली भी मुझे थोड़े ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, ओके, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दो। फुल मून है एंड मून की एनर्जी आ गई, ओके। ये करियर में ही आनी थी, मैं क्या बोलूँ। तो देखो आपको इसको कई तरह से बता सकते हैं कि एक तो मुझे कन्फ्यूजन लग रही है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और बहुत से लोगों को हो सकता है कि रिज़ल्ट काफ़ी टाइम लग रहा हो आपको सक्सेस मिलने में। ऐसा भी मुझे लग रहा है लोगों के लिए। आप लोग थोड़े से अपने आप को बहुत नहीं वैसा फील करो कि मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल अपने माइंड में ही चलते हो, सिनेरियोज क्रिएट करते रहते हो, बट कहीं ना कहीं मन में ना आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी रख रखी है, कुछ इल्यूजन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इन सब से निकलने की ज़रूरत है। आपको करना क्या है कि जो भी आपको जो भी चीज़ें बॉदर कर रही हैं, जो भी आपको चीज़ें अनकॉन्शियसली, जो भी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, उसको आप जाकर अपने किसी मेंटोर से, टीचर से, किसी से जाकर ना उसको बताओ, है ना। उनको आप चीज़ें बताओगे, उनके लिए आपको क्या मिलेगा ना, आपको एक उस कन्फ्यूजन का सल्यूशन मिलेगा। तब क्लैरिटी आएगी और आप खुद भी श्योर हो जाओगे कि आपको करना क्या है, ओके। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। वो कन्फ्यूजन तो बहुत ज़्यादा दिख रही है नो एक्शन की एनर्जी में, ओके। सी आप अगर इन कन्फ्यूजन से बाहर होगा, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और आपको फाइनेंशियल्स आपके बहुत 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 अच्छे होने वाले हैं। बट आपको इन कन्फ्यूजन से, डिल्यूजन से और स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। बहुत से लोग स्टक भी हैं अपनी सिचुएशन में,
ओके, तो ये काम करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो अनसर्टेनिटी है, जो भी चीज़ें हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपने कभी पास्ट में मिस कर दी हों, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, तो देखो जो पास्ट में आपने मिस कर दी उसके लिए मत सोचो, उसका कुछ कर नहीं सकते हो। न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी, चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी आपके लिए। सो आप एक प्लीज़ आगे बढ़ो, टेक एक्शन। ओके, अब देखते हैं रिगार्डिंग हेल्थ ऑफ पाइल 1 को, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपको दिखाता है कि आप इमोशनली काफ़ी अवेयर हो। सॉरी, कुछ काम आ गया। सो क्वीन ऑफ कप्स दिखाता है कि आप सेल्फ केयर की एनर्जी में आओ, सेल्फ केयर की एनर्जी में आओ, अपने इमोशंस पर फोकस करो, आपकी मेंटल नीड्स क्या हैं, आपकी इमोशनल नीड्स क्या है। देखो ये हेल्थ तो मुझे लग रहा है फिजिकल हेल्थ वाइज तो आपकी सही है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों की फिजिकल वाइज तो आपकी हेल्थ ठीक है, बट ये कहीं ना आप थोड़ा सा आपका ध्यान खुद के ऊपर नहीं, आप आपको जो मन कह रहा है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, तो आपको अपने मेंटल और इमोशनल नीड्स पर ज़रूरत है कि आप उसको थोड़ा सा अपने आपको हीलिंग दो। अगर आपका मन कुछ कह रहा है उसको सुनो, उसका सल्यूशन निकालो, अपने आप को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। और अगर आपको कुछ भी इशू चल रहा है, इधर इट कुड बी जो भी इशू चल रहा है इमोशनल वाइज या फिजिकल वाइज, मैं फिर से कह रही हूँ मुझे फिजिकल की एनर्जी उतनी नहीं लग रही है, इमोशन की एनर्जी लग रही है ज़्यादा, बिकॉज कप्स का कार्ड है और कप्स इमोशंस दिखाता है। तो आपको ना लाइक ज़रूरत है कि आप अपनी बात बोलो, चाहे आप अपने किसी क्लोज वन से, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली से, और अगर फ्रेंड्स और फैमिली से नहीं बोल पा रहे हो, इधर सीक हेल्प थ्रू थेरेपी, उससे भी आपको थोड़ा सा ना इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर, आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हीलर भी हो सकते हैं, जो शायद थोड़ा ना अलोन टाइम स्पेंड करके ही खुद को हील कर लें, ऐसे भी बहुत से लोग हो सकते हैं यहाँ पर। और मुझे ऐसा भी लग रहा है, जो मेरा मन कह रहा है कि आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा मन कह रहा है कि आप लोग दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो कि कोई बंदा आया परेशान है, आप क्या करोगे, अपनी प्रॉब्लम भूल के पहले उसको सुनने बैठ जाओगे कि हाँ बताओ क्या हुआ, आपको क्या इशू हो रहा है, मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं आपकी हेल्प करूँगा। मुझे ऐसी ज़्यादा एनर्जीज लग रही हैं, तो थोड़ा सा ना ये सब करना बंद करो, खुद पर ध्यान दो, चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। अब देखो, मैंने एस ऑफ वैंड्स का कार्ड इसमें आया है आपके लिए। इसमें एस ऑफ वैंड्स आपको क्या बताता है? एस ऑफ वैंड्स जनरली आपसे तो कहता है कि लाइक कुछ अपनी हेल्थ, कुछ चीज़ें नई करना शुरू करो। जैसे कि आप जो चीज़ें आपको थोड़ा सा सुकून देती हैं, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, थोड़ा एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है, हाँ ये भी मैं बता दूँ, सॉरी मैं बोलना भूल गई। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, ग्राउंडिंग, नेचर से कनेक्ट हो ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स की देखो एनर्जी आई है। ये हेल्थ वाइज मैं ऐसे भी बता रही हूँ कि ये देखो, ये होता है फायर साइन का कार्ड। तो हो सकता है कि अगर आप कहीं वेकेशन पर जाओ, कुछ न्यू एडवेंचर्स ट्राई करो, तो आपकी लाइक जो आपको इश्यूज़ हो रखे हैं ना इमोशन वाइज, वो सही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान थोड़ा ज़्यादा दो, कहीं घूमने का प्लान बनेगा तो दैट इज़ वेरी 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 गुड, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। अपने बॉडी को मूव करो, है ना, मूवमेंट लाओ, चाहे जिम ज्वाइन करो, चाहे आप डांसिंग करो, सिंगिंग करो, कुछ भी है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए, आप सबके लिए जनरल रीडिंग में क्या आ रहा है। मैं एक कार्ड निकालूंगी पहले। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको क्या बताता है? देखो, ये तो जनरली बताता है कि चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, ठीक है, कि आपको चीज़ें कैसे
अपने हिसाब से करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मुझे कंट्रोलिंग एनर्जी भी लग रही है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग कंट्रोल फ्रीक भी हो सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे हो सकते हैं जिनको ना जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, है ना, ये भी हो सकता है। आप लोग को ना कुछ कुछ जो लोग थोड़े लाइक सेंसिबल रहना आपको ज़्यादा पसंद है, सेंसिबल लोग आपको ज़्यादा पसंद है। और आप ना थोड़ा सा ऐसे भी हो कि कभी कदार आप जैसे अगर कुछ बात है ना ब्लंट बहुत हो, आपको सच्चाई का आप लाइक सच्चाई आप ज़्यादा प्रेफर करते हो, सच्चे रहना आप ज़्यादा प्रेफर करते हो, ऑनेस्टी पर ज़्यादा ध्यान रहता है। और आप ना फिलहाल जो है चीज़ों को लेकर, देखो इनका एक हाथ ऐसे उठा हुआ है जो दिखाता है कि यू आर रेडी टू रिसीव। तो डिवाइन से जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कोई सारी ब्लेसिंग में ही था ये सब लगभग, तो जो भी ये चीज़ें ब्लेसिंग आ रही है, चाहे लव फॉर्म में, चाहे करियर फॉर्म में, चाहे हेल्थ वाइज में, इसको रिसीव करो, ठीक है। आपको उसको नेग्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रिसीव करना सीखो, ओके। अब 8 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि आप देख रहे हो एफर्ट्स, तो ये दिखा रहा है कि लाइक लर्न सम न्यू स्किल, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क दिख रहा है मुझे चीज़। ऑल्दो सिचुएशन थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन आप ना अपने हार्डवर्क से उन चीज़ों को अचीव कर लोगे। किसी चीज़ में, किसी भी स्किल में आपको ज़रूरत है मास्टरी करने की, उसको एक्सपर्टीज़ लाने की ज़रूरत है। अपने आप को एकदम ना डेडिकेट कर दो, एकदम अपने आप को झोंक दो चीज़ों में कि ये चाहे ये कुछ भी हो सकता है, आप जिन भी चीज़ों में वर्क कर रहे हो ये लाइक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो भी न्यू स्किल आप सीखना चाह रहे हो, आपके कुछ माइंड में है, उसको सीखो। ऑल्सो मुझे कई सारे मैसेजेस आते हैं इस कार्ड से, ठीक है। ये भी बता रहा है थोड़ा डिसिप्लिन भी रहने की ज़रूरत, थोड़ा नहीं बहुत डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क करो, चीज़ें देखो ऑलमोस्ट आपने चीज़ें अपनी लाइफ में कंप्लीट कर रखी है, एंड पर हो, देख रहे हो ना सिर्फ दिस इज यू आर वर्किंग ऑन समथिंग एंड ओनली वन कॉइन इज लेफ्ट, आके दिख रहा होगा ये, है ना। और आप इसको मास्टरी कर रहे हो, तो आपको ना इसमें ज़रूरत है कि थोड़ा सा फोकस बढ़ाओ, मेहनत करो, जो डिस्टर्ब नहीं होना है कि अगर कुछ भी चैलेंज आया तो आप डिस्टर्ब हो जाओ, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या है, हार्डवर्क करना है। बहुत से लोग के लिए मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि अगर कुछ ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जो लाइक अगर घर से आपको बाहर जाने को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आपके घर से, देख रहे हो ना कि घर से दूर है, तो प्लीज़ उस अपॉर्चुनिटी को ना जाने मत देना, क्योंकि आपकी ना ब्लेसिंग्स वहीं रुकी हुई है ना। चीज़ें आपकी लाइफ में इन जनरल में सही हो जाएंगी। दिस इज़ अ जनरल मैसेज फॉर यू। अब हम लोग देख लेते हैं कि महादेव जी आप सबको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। दिस इज़ द ओरेकल कार्ड आई यूज, ओके। महादेव जी प्लीज़ गाइड पाइल 1। व्हाट इज द गाइडेंस you want to give to pile 1? Okay. एक कार्ड और निकाल लेते हैं। ये ओके। Now see, Bhairav, dispelling fear and overcoming adversity. Turn to Lord Bhairav to dispel your fears, protect yourself from malevolent energies and overcome adversities. Stillness, external forces. This card emphasizes the significance of staying calm and composed amidst external forces and challenges. The current stillness period you are experiencing is a precursor to the upcoming trials that lies ahead. See, ये कार्ड भी आपको कहीं ना कहीं यही सब बताना चाह रहे हैं। सी, आपको जो भी आपके फियर्स हैं उसको आप, ये लॉर्ड भैरव का आया है तो आप आई थिंक आपको कहना चाहिए आप उन लॉर्ड भैरव भगवान की आप पूजा करो, जो भी आपके फियर्स हैं ना उनको एड्रेस करो, उनके सामने आपको सोल्यूशन मिल सकता है। घर से उनसे कहो कि गॉड प्लीज़ give solutions to my problems, whatever you are facing.
और अपने आप को ना नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट रखूँ, लाइक मुझे नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट रखूँ। दूसरा कार्ड हम देखते हैं कि ये जो आपके चैलेंजेस जो आप अभी जो फेस कर रहे हो, ये क्या है ना कि आपको कहा जा रहा है कि इन चैलेंजेस में थोड़ा सा काम रहने की ज़रूरत है। हड़बड़ाना नहीं है, रश नहीं करना, थोड़ा जस्ट काम डाउन। और जो स्टिलनेस है ना, उसको थोड़ा सा आप लाइक उसको थोड़ा ठहर जाओ, पेशेंस रखो, चीज़ें सही हो जाएंगी आपकी लाइफ में। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिचुएशन आपको कुछ सिखाना चाह रही है कि आपके लाइफ में जो भी आगे फर्दर चैलेंजेस आएंगे ना, उसको लेके ये आपको कुछ सिखाना चाह रही है। तो देखो कि क्या लेसन ये सिखा रही। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल 1। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग है। जिसे भी पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए है वो मुझे DM कर सकता है, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू पाइल 1, बाय। हेलो पाइल 2, अब देखते हैं आपके मैं इसमें बताऊंगी, मैं आपके लाइफ के हर एरिया के लिए एक कार्ड निकालूंगी और देखूंगी कि आपके फुल मून किस तरह से आपके लाइफ के हर एरिया को अफेक्ट करेगा। फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन लव लाइफ ऑफ पाइल 2। इज कमिंग इन लव लाइफ ऑफ पाइल 2। डिवाइन प्लीज बताएं पाइल 2 की लव लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीशन, फैमिली का कार्ड है। देखते हैं आपके करियर में क्या आ रहा है। व्हाट इज कमिंग इन करियर ऑफ पाइल। डिवाइन प्लीज बताएं पाइल 2 के करियर में आप क्या चेंजेस ला रहे हैं इस फुल मून में। डिवाइन प्लीज बताएं, डिवाइन प्लीज बताएं। Pile 2 career reading, Pile 2, what is coming in career of Pile 2 this spring. Divine प्लीज बताएं, इतना टाइम क्यों लग रहा है। ओके ओके ओके, आई थिंक मुझे खुद से ही कार्ड निकालना होगा, डिवाइन नहीं बता रहा है। डिवाइन प्लीज बताएं करियर रीडिंग फॉर पाइल 2, पाइल 2, पाइल 2, पाइल 2। ओके, ओह वाओ, नाउ लेट्स सी पाइल 2। गुड हेल्थ रीडिंग, आपकी हेल्थ में क्या आने वाला है। पाइल 2 की हेल्थ रीडिंग होगी इसको। डिवाइन प्लीज बताएं वन कार्ड फॉर हेल्थ ऑफ पाइल 2। ओके, दिस कार्ड पॉप्ड अप, वेरी गुड। पाइल 2, व्हाट अ कोइंसिडेंस ना। पाइल 2 फुल मून 11 जून, मून भी 2, जून भी 11, 1 + 1 2। ओके, लेट्स सी जनरल रीडिंग फॉर पाइल 2। ओके, कार्ड आ आया। ओके, सी आई थिंक ये विजिबल होगा। तो ये 10 नंबर है, ये कंप्लीशन का है। ऑल्सो ये फैमिली कार्ड होता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो भी यहाँ पर हमारे व्यूअर्स हैं जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं या फिर रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो आप ना बहुत करीब हो अपने फाइनल चीज़ों को फाइनल होने के लिए। मैरिज हो जाएगी एंड आप फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट रहोगे, फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहोगे, फैमिली सपोर्ट होगा, बहुत हैप्पी एनर्जी है। इट्स लाइक एक लॉन्ग टर्म सक्सेस मैं बोल सकती हूँ। ऐसे बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मैं कैसे बताऊँ कि आई कैन से कि शायद आपका फैमिली सपोर्ट से ही आपको बहुत अच्छा कोई रिश्ता आ जाए, या फिर अगर आपके कुछ किसी एक रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किस कास्ट के इशू चल रहे हैं ना, तो वो आपको फैमिली के साइड से सपोर्ट आ रहा है। जो लोग
जो रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल्स हैं, मैरिज प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं चीज़ों को, जो भी लाइक है, तो उनके लिए भी अरेंज मैरिज की वाइब्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ओके, और ये बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। मैं एक कार्ड वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट आई विल पिक वन मोर कार्ड, लेट्स सी। यहाँ आ गया। ओके, सक्सेस। ओके, द हर्मिट। देखो फिर से ये फुल मून की एनर्जी कुछ ऐसी है, और सबके पाइल्स में भी आई थिंक दिखेगी ही दिखेगी। द हर्मिट कार्ड ये शो करता है ना कि थोड़ा सा जो कंफ्यूज हैं, कि अभी भी जो श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि कैसा पार्टनर चाहिए, आप क्या एग्जैक्टली चाह रहे हो, तो उनके लिए गाइडेंस ये है ना कि आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो, थोड़ा सा खुद के साथ बैठो, खुद को थोड़ा सा आइसोलेट करो, थोड़ा सा चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो, लाइक डिस्ट्रैक्शन अपना हटा करना, थोड़ा खुद पर फोकस करो, थोड़ा सा अपने अंदर जाओ और देखो कि कैसे चीज़ों को आप कैसा पार्टनर चाहते हो, क्या चीज़ें आप चाहते हो लाइफ से, वो थोड़ा ना आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और जिनके भी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली तो देखो मान जाएगी, एट द एंड फैमिली मान जाएगी, और नहीं मान रही ना, तो थोड़ा सा आपको उनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा देखो कि आप क्या कर सकते हो, क्या इशू आ रहा है, उसका कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हो। हर्मिट कार्ड आपसे ये बोलता है। अब देखो, 6 ऑफ वैंड्स, वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड शो ही करता है इंगेजमेंट, मैरिज, ये सक्सेस का ही कार्ड है। तो आप जिन भी चीज़ों में स्टक फील कर रहे हो, किसी के स्टक की तो खैर एनर्जी नहीं है, मैं अपने साइड से बोल रही हूँ, तो ना आपको सक्सेस मिल रही है, सक्सेस आ रही है। और हो सकता है बहुत से लोगों की क्योंकि ये 6 नंबर है, आई डोंट नो, विद इन आई कैन से कि 6 मंथ भी चल रहा है इस मंथ, या फिर और 6 वीक्स बाद, या विद इन 6 मंथ्स वॉटेवर, आप लोगों की मैरिज होने की, इंगेजमेंट होने की, या रिश्ता पक्का होने की, या फिर जो सिंगल्स हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, उनको उनके टाइप का पार्टनर मिलने के बहुत 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 हाई चांस हैं। ओके, क्लेम करते रहना, क्योंकि आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है। पाइल 2, मून इज़ ब्लेसिंग यू, आई कैन से। ओके, अब देखते हैं करियर में आपके है 2 ऑफ कप्स। सी 2 ऑफ कप्स दिखाता है जो लोग भी लाइक बिजनेस पार्टनरशिप में है ना, उनके लिए तो देखो ऑफर आ रहा है, पार्टनरशिप दिखाता है, ठीक है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जो कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी। आपको बहुत स्टेबल फील होगा, आप सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, आप इमोशनली भी बहुत बहुत अच्छा फील करोगे। मतलब आपके जैसा आप चाह रहे हो ना, वैसे चीज़ें होंगी, एकदम आपके फेवर में होंगी। इसको बिल्कुल भी आपको ना वैसा करने की, मतलब कुछ आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत जल्दी आपके लिए चीज़ें होने वाली हैं आपके करियर में, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी। एस ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया भाई। ओके, जॉब वाइज जो जॉब कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स, उनके लिए प्रमोशन मुझे दिख रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है। जो हमारे जॉब सीकर हैं, उनके लिए ऑफ़र तो आ रहा है, और मैं बता दूं कि आपको जो ऑफ़र आ रहा है ना, वो ना कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी तो देगा ही देगा, साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देगा। आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो जाएंगे, चीज़ें फ्लॉरिश करेंगी आपकी लाइफ में। पाइल 2, वेरी गुड। ओके, एस ऑफ वैंड्स, हेल्थ कार्ड, ये क्लैरिफायर कार्ड आया था लास्ट रीडिंग में भी। आई वुड से मैं वही चीज़ बोलूँगी आप लोगों को कि आपको अपने हेल्थ को एक न्यू डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। जो लोग भी हेल्थ इश्यूज़ है ना, अभी फ़िलहाल जिनका हेल्थ इशू चल रहा था, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। और आपसे फिर से वही देखो, यहाँ ग्रीनरी देख रहे हो ना, थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट हो, थोड़ा आप ना थोड़ा पार्क में एंड लाइक पार्क में, रिवर के पास कहीं कुछ अगर आपके आसपास हो, या फिर कहीं किसी वेकेशन में आप जा रहे हो माउंटेन्स में या कुछ, तो आपके लिए ना वो हीलिंग देगा। आपकी हेल्थ, उससे आपको इम्प्रूवमेंट खुद फील होगा। और जो भी पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा है कि जिनको अभी ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, या फिर जो मेडिकेशंस वगैरह, उनको जो भी नहीं कुछ
अफेक्ट कर रही थी वो भी उनके में इम्प्रूवमेंट मुझे आता हुआ दिख रहा है वेरी वेरी सुन। आई पिक वन मोर कार्ड फॉर हेल्थ रीडिंग ऑफ पाइल 2। 3 कार्ड्स आ गए, मैं इसलिए नहीं, ओनली 1 कार्ड डिवाइन। ओके आप लोग काफ़ी टाइम से ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपने गिव अप कर दिया कि अब कुछ नहीं हो रहा, अब कुछ नहीं होने वाला, चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, मुझे ऐसा लग रहा था। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इस एनर्जी से निकलना है, चीज़ें आपकी लाइफ में सही हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ना आपको, और थोड़ा सा रेस्ट करो, ठीक है। थोड़ा सा ये भी आपसे हैंगमैन कह रहा है कि थोड़ा आपको रेस्ट करने की भी ज़रूरत है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रखे हो, अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आपको ना इसीलिए कहा जा रहा है थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा, अगर आप बहुत ज़्यादा आपने अगर गिव अप कर दिया है तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नई बिगनिंग्स आ रही हैं। और अगर आप थोड़ा काफ़ी ओवरबर्डन हो अपने काम से, आई डोंट नो व्हाट ये मैसेजेस किसके लिए क्या है, बट जिससे भी आपको रेजोनेट हो रहे हैं, तो जो लोग बहुत ज़्यादा काम से ओवरबर्डन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, आपसे कहा जा रहा है ना थोड़ा सा रिलैक्स करो। ओके थोड़ा सा अभी फ़िलहाल रिलैक्स करो, कुछ मत करो, बस शांति से अपनी स्लीप शेड्यूल से करो, थोड़ा सा शांति रखो अपने माइंड में। ओके अब देखते हैं जनरल मैसेज आपके लिए क्या है। दिस इज़ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये क्या दिखाता है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चैलेंजेस और इमोशनल लाइक अपहीवल्स तो हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग किसी चीज़ को लेके ना डाउट की एनर्जी में मुझे ज़्यादा दिख रही है ना, ये डाउट की एनर्जी मुझे इसमें ज़्यादा दिख रही है। और आपको क्या करना है कि देखो, ये आपने पट्टी बांध रखी है, या तो आप किसी 2 रास्तों पे चल रहे हो, या फिर किसी 2 चीज़ों में स्टक हो और समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना है। तो आपसे कहा ये जा रहा है कि आप ना अपने पहले एक तो अपने ना थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच दो, जो अपने मन में बातें सोच रखी हैं उसको फ़िलहाल के लिए हटाकर देखो कि रियलिटी क्या है, थोड़ा सा रियल वर्ल्ड में आने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और आपको क्या करना है, और मैं क्या बता सकती हूँ आप लोग को, अपने इंट्यूशन की सुनो। आपका इंट्यूशन ना आपको सही गाइड देगा, इमोशनल होने की ज़रूरत है। देखो चॉइसेस तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा चॉइसेस आपकी डिफ़िकल्ट हो, कुछ चॉइसेस हो जो आपको, जो ये 2 ऑप्शंस हैं या जो भी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी प्रोवाइड कर रहे होंगे, और इसलिए ना आप थोड़ा सा लाइक डिलेमा में आ चुके हो। आपने लाइक अपने मन की नहीं सुन रहे हो, आप उन चीज़ों में ही फंस चुके हो, बस देख लो कि क्या आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल आ रहा है, आप थोड़ा सा उसमें स्टक हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो, बस इन चीज़ों में ना इमोशन वाइज, मेंटल वाइज और बहुत सारी कंफ्यूजन और डाउट की एनर्जी के साथ स्टक होकर बैठ गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखो मैं एक चीज़ फिर से बताऊंगी, अब अगेन 2 नंबर, तो आपसे को लाइक इट्स ऑल 2 2 2 हैवी मून एनर्जी, वेरी हैवी मून एनर्जी को आपके थॉट्स ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब वे डाउन कर चुके हैं। इमोशनल अप डाउन तो चल ही रहे हैं, कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। आप आपको ना अपने मन की सुनने की ज़रूरत है। आप देखो कि आपका मन क्या कह रहा है इस सिचुएशन को, जो भी 2 सिचुएशन से देखो करना क्या है कि जिस भी 2 ऑप्शंस में 2, चाहे पर्सन हो, चाहे 2 करियर ऑप्शंस हो, या कोई 2 अलग सिचुएशन हो, उस पर ना आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा एनालाइज करो, बैठो एनालाइज करो कि इस ऑप्शन में क्या है, इस ऑप्शन में क्या है, क्योंकि दोनों सिचुएशन को एक थॉरो व्यू दो और तब आपको सोल्यूशन मिलेगा। प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको तब मिलेगा, है ना आपको। लेकिन इसमें आपको बहुत ज़रूरी है कि ना ही इमोशनल होना है, ना ही बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना है। एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, ऐसे ब्लाइंडली भी आपको ट्रस्ट नहीं करना, मैं ये भी बता रही हूँ। ये देखना है कि क्या सच है, क्योंकि बैलेंस आपको मिलेगा, मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी। ऑल यू नीड टू डू इज कि आप इस स्टक एनर्जी से, इस लाइक डाउट एनर्जी से बाहर। ओके चॉइसेस डिफ़िकल्ट हैं थोड़ा,
चीज़ों में हो सकता है कि आपको अभी बहुत सी चीज़ें जो आपको शायद अभी पता भी ना हो सिचुएशन को लेकर। ओके, हाई प्रीस्टेस देखो, अभी बोला, अभी ये कार्ड आ गया हाई प्रीस्टेस। देखो दिखाता तो है, सीक्रेट्स तो दिखाता है, तो देखो अब तो कंफर्म हो गया। हाई प्रीस्टेस मेजर आर्काना का कार्ड है, तो अब तो कंफर्म हो गया। एंड अगेन नंबर 2, आई डोंट नो, 2 देयर आर सो मच, खैर क्या बोले। तो हाई प्रीस्टेस 2 नंबर तो है ही, और सीक्रेटिव एनर्जी भी ये दिखाता है ना। ये भी मून का कार्ड है। मुझे कई लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है ना कि आपको थोड़ा सा अपनी मून रेमेडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप मून स्टोन पहन सकते हो, आप थोड़ा सा फुल मून है, आप थोड़ा सा मूनलाइट में टाइम स्पेंड कर सकते हो, है ना। और आपको देखो ये जो जनरल रीडिंग है, इसमें आपकी काफ़ी हैवी एनर्जीज आएंगी कि आपको अभी बैलेंस, अपने एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन की सुनो, आप सब लोग अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत, क्योंकि इससे कंफर्म हो गया, दोनों कार्ड ऑलमोस्ट चीज़ें यही बता रहे हैं। और लाइक कुछ लोग जो स्टक हैं ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया आपको सोल्यूशन भी मैंने बताया, आपको सोल्यूशन तक कैसे पहुंचना है। तो आपसे कहा जा रहा है जब सोल्यूशन तक पहुंच जाओगे ना, तो ये कार्ड आप देख रहे हो जिसमें बी लिखा है ये एंड जे लिखा है, तो आपसे कहा ये जा रहा है कि आपका जो बैड फेज था ना वो ख़त्म हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। सीक सोल्यूशन, बैड फेज आपको लाइक एंड पर ही है, और अच्छी चीज़ें लाइक लाइफ में पॉजिटिविटी अब स्टार्ट हो रही है ना। चीज़ें सही होनी शुरू हो रही है ना। आपको थोड़ा बस क्लैरिटी की ज़रूरत है, काफ़ी आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, इतना ही मैं कहूँगी। ठीक है, अपने इंट्यूशन को, अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करो, आप लोग को आंसर वहीं से मिले। थोड़ा सा एनर्जी बैलेंस रखो, है ना। मैंने आपको बताया ना ही इमोशनल होना है, ना ही लॉजिकल होना है, ओवर इमोशनल ओवर लॉजिकल नहीं होना है, छुपना नहीं है, किसी भी चीज़ को अपने अंदर नहीं रखना है, अपनी बात बोलो, काम रखो। देखो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, आपके लिए भोलेनाथ से मैं ओरेकल गाइडेंस कार्ड एक और निकाल लेती हूँ। ओके, सी अगेन सी ये जो मैं बोल रही थी वही आ गया। बॉटम ऑफ द डेक में है लिसन टू योर इनर वॉइस, डिवाइन विजडम। ओके, मैं पहले बताऊंगी बीइंग पोलाइट, ओपन अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड हैप्पीनेस विद योर वर्ड्स ऑफ माउथ, कन्वे योर मैसेज इन अ पोलाइट मैनर। ये अभी मैंने बताया आप सभी को, अपने मन में कोई बात नहीं रखनी है। आप देखो इसमें भी आया था, है ना, एंड इसमें भी आया था इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी, इसमें भी आई है इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी, और वो ये तो करियर कार्ड है ना। तो पोलाइटली चीज़ों को एक अच्छे वर्ड्स में लाइक फ्रेम करके उसको अपनी चीज़ों को बताओ। ठीक है, नाउ डमरू which signifies change. Prepare yourself for the imminent winds of change, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcomes, but it is an inescapable reality. Okay, तो चेंज तो आएगा। देखो चेंज तो 100% चेंज दिख रहा है, सब में चेंज दिख रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी चेंज तो आपको दिख रहा है ना। और ये आपके लाइक जो आउटकम आएगा वो आपके फेवर में भी हो सकता है, आपके फेवर में नहीं भी हो सकता है, बट देखो जो चीज़ है, जो चीज़ डिसाइड है वो होनी ही है। चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो, भोलेनाथ आपके साथ हैं। बस आपको थोड़ा सा पोलाइट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा अपनी चीज़ों को लाइक समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट। पाइल 2, ये आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है नहीं हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और रीडिंग क्लेम करना ना भूलें। जिन्हें भी पर्सनलाइज सेशन लेना है वो इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय। हाय पाइल 3, देखते हैं आपके ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है। मैं आपके लेके हर एरिया के लिए एक कार्ड निकालूंगी और आपको उससे गाइडेंस दूंगी। गाइडेंस के लिए मैं शिवा ऑरेकल कार्ड भी निकालूंगी। ओके, एक चीज़ पहले आपको बताना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट हो ना हो। आपको पर्सनलाइज सेशन के लिए, पर्सनलाइज रीडिंग के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, लेट्स सी पाइल 3 की लव लाइफ में क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ बताएं पाइल 3 की लव लाइफ में क्या आ रहा है। ओके,
और लेट्स सी आपके करियर में क्या आ रहा है. Pile 3, what is coming in career of pile 3? Let's see what is coming in career of pile 3. डिवाइन प्लीज बताएं पाइल 3 के करियर में क्या आ रहा है. पाइल 3 के करियर में क्या आ रहा है. ओके, पाइल 3 की हेल्थ में क्या आ रहा है. दिस वन कार्ड फॉर हेल्थ. पाइल 3 की हेल्थ के लिए एक कार्ड दें यूनिवर्स. पाइल 3 की हेल्थ के लिए कार्ड दें. उसमें इतने मेडिटेशन ऑन कर देते हो आप लोग, ये सुन सकते हो. पाइल 3 की हेल्थ में पाइल 3 वन कार्ड फॉर हेल्थ रीडिंग ऑफ पाइल 3. ओके, अब देखते हैं आपके लिए जनरल रीडिंग. वन जनरल मैसेज फॉर पाइल 3. वन जनरल मैसेज फॉर पाइल 3. डिवाइन प्लीज बताएं वन जनरल मैसेज फॉर पाइल 3. General guidance, one general message for pile 3, one general message for pile 3, one general message for pile 3, one general message for pile 3. Okay, बहुत सारे कार्ड्स आ गए. मैं इतने कार्ड्स नहीं लेती हूँ. ओके, कुछ तो ज़्यादा ही आ गया. चलो कोई नहीं, मून कार्ड फिर से आ गया. हैवी मून एनर्जीज है. आई थिंक आप लोगों को कार्ड नहीं दिख रहे हैं इधर से. थोड़ा सा ना ठीक से एडजस्ट कर लेती हूँ. ओके, ये अभी आई थिंक ठीक आ रहा होगा, राइट. ओके ओके, 7 ऑफ कप्स रिवर्स. ठीक है, दिस इज फॉर लव रीडिंग. देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अपराइट होता तो ये तो दिखा था कि लाइक मल्टीपल ऑप्शंस एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स. पहले हम लोग बात कर लेते हैं. पहले किसकी बात करूँ. सिंगल के लिए मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे मिक्स्ड मैसेजेस आ रहे हैं. सिंगल्स के लिए भी आ रहे हैं और रिलेशनशिप के वाइज के भी आ रहे हैं. देखो, हाँ, लेट्स स्टार्ट विद सिंगल्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंगल्स लोग ना अभी काफ़ी ज़्यादा सिंगल्स ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको अपनी लाइफ में कोई परफेक्ट पार्टनर मिलेगा ही नहीं, है ना. उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उनके हाथ से अब जा चुकी हैं, अब टाइम जा चुका है, या फिर कुछ अपने पास चीज़ों को लेकर वो थोड़ा सा ना उसको लेकर थोड़ा रिजिड हो गए कि अरे पास्ट में उसने किया सब ऐसे ही होते हैं, अब आगे आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा. मुझे इस तरीके से लग रहा है. या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही परफेक्शन ढूंढ रहा हूँ, और परफेक्शन कम्स विद इम्परफेक्शंस. दिस इज समथिंग यूनिवर्सल ट्रूथ. तो परफेक्शन और इम्परफेक्शन कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है. दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन जो कि एक ह्यूमन को बनाता है. तो इसलिए ना आपको ज़रूरी है कि इन सारे थॉट्स को थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा सा अपने आप को रिलीव दो, इन सब चीज़ों से बाहर आओ और गो आउट, मीट पीपल, उनको डेट करो, उनसे मिलो, डेट करो. कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप रिलेशनशिप में जाओ, बट एटलीस्ट एक चीज़ों को ट्राई तो दो, है ना. फिर देखो कि आप जो सोच रहे हो वो सही है कि नहीं. हो सकता है इस बीच आपको कोई अच्छा पर्सन मिल ही जाए जो आपके ही टाइप का हो या जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये कार्ड क्या बता रहा है. अब हम बात करते हैं उनकी जो कि रिलेशनशिप में है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को ऐसा लग रहा है ना, बहुत से लोगों को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि आपके रिलेशनशिप से वो स्पार्क मिसिंग है ना, वो जो स्पार्क था. और अभी रिलेशनशिप कहाँ जा रही है आपको समझ नहीं आ रहा है. इट्स लाइक सब कुछ डिस्टर्ब सा हो रहा है. चीज़ें आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही हैं. आपके रिलेशनशिप किधर जा रही हैं. जो इश्यूज़ आपके, जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है. चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोगों के लिए. तो देखो है क्या कि
एज रिलेशनशिप ग्रोज तो प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं, वो तो लाइक बहुत नॉर्मल है। आपसे कहा ही जा रहा है ना कि थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करो, अननेसेसरी लाइक अननेसेसरी ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करना या जो थोड़ा फैंटेसी वर्ड है ना उससे बाहर निकलो, रिलेशनशिप को थोड़ा रियलिटी चेक दो, है ना। देखो कि आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो, कि थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रेजेंट में आओ, ना ही पास्ट में जाना है कि पहले अच्छा था अब अच्छा नहीं है, ना ही फ्यूचर में आपको जाना है कि फ्यूचर तो अच्छा होना चाहिए या फिर अब क्या होगा, वो नहीं सुन रही, वो नहीं सुन रहा, वो आगे मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इस तरह की मुझे काफ़ी ज़्यादा वाइब्स दिख रही हैं आप लोगों में कि प्रेजेंट में तो नहीं रह रहे हो। मुझे इतना बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ रहा है। आपको ये अभी फ़िलहाल आप लोग के रिलेशनशिप का थोड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, चल रहा है, जहाँ आपको थोड़ा वाइजली डिसीजन लेने की ज़रूरत हो, एक क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत हो। अगर आप दोनों एक दूसरे से लाइक ट्रू हो, है ना, लॉयल हो, ट्रू, और दोनों लोग ये चाहते हो कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहे तो ओके। मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ रिलेशनशिप के लिए ही। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर पाइल 3 रिलेशनशिप। ओके सी जजमेंट देख रहे हो आप, इसमें भी वही बता रहा है। ये तो क्लियर हो गया है क्योंकि ये मेजर अरकाना का काम है। जजमेंट आपसे यही कह रहा है कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, जो भी चीज़ें हैं ना उनको, लाइक जो भी इशूज़ हैं उनको जाने दो, ठीक है, जाने दो। कुछ जो डिसीजंस, कुछ चीज़ें हैं जो लाइक जो आप लोगों ने सोच रखी थी कि इस टाइम पर ऐसा करेंगे, उसको थोड़ा सा भी रुक जाओ। शनि का कार्ड भी है एंड अगेन 2 नंबर, है ना। तो एफर्ट्स डालो अपना ना, अब जो काम कर सकते हो, जो एफर्ट्स डाल सकते हो, थोड़ा उस पर फोकस करो, ना कि पास्ट में, ना कि प्रेजेंट में। और मैं आपसे ये भी बता दूं कि आप लोगों के पास ये ना अभी भी मौका है, इट कुड बी कह सकते हैं कि लास्ट चांस है, लास्ट चांस है। आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और एक डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे स्टक रहने से देखो कुछ नहीं मिलना है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि दोनों की ट्रू फीलिंग्स हैं तो एक डिसीजन पर आओ कि आप लोग को रिलेशनशिप में रहना है, आके लेकर जाना है, या फिर यहीं पर स्टॉप करना है ना। तो इधर कम आउट ऑफ इट या फिर उसमें रहो, उसमें वर्क करो, ठीक है। तो इसकी आपको ज़रूरत है ना। पुरानी बातों को भूल जाओ। और देखो जैसा आप देख रहे हो ना कि एंजल है, एंजल आप लोग को देख रहे हैं, तो एंजल ब्लेस कर रहे हैं, आपको वॉर्न भी कर रहे हैं चीज़ों के लिए। बट आप क्या हो ना कि आप पास्ट में स्टक हो, तो इससे बाहर आओ, ओके। देख लेते हैं पाइल 2 के करियर में क्या आ रहा है। सी, ये स्टार कार्ड है, ये भी मेजर अरकाना का होता है। स्टार कार्ड बताता है कि आपके करियर का ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। अब जो लोग भी थोड़ा सा लाइक अपना होप खो रहे हैं ना, स्टार कार्ड आपको कहता है कि होपफुल रहो, आप होपफुल रहो, चीज़ें सही होंगी, है ना। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा टाइम आपके पास आने ही वाला है, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा अपने काम में। जिन चीज़ों को पहले नेगलेक्ट किया जाता था उनको कंसिडर किया जाएगा। आपके वर्क ऐसा होने वाला है, आपका वर्क, है ना। आपको देखो थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने आपको इमोशनल वे में बैलेंस करो, है ना। थोड़ा एंड आई कुड से कि अपने इनर वॉइस की सुनो। आपका इनर वॉइस क्या कह रहा है? अगर आप किसी करियर में स्टक हो, है ना, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन से करियर बात पर जाना है, तो अब देखो आप किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को आप करना चाहते हो, किस चीज़ में आपका मन जा रहा है। थोड़ा सा अपने एफर्ट्स में, अपने लाइक वे में कुछ चेंजेस लाओ, है ना। अब जिस तरह से अभी तक काम करते आए हो ना, उसको थोड़ा सा चेंज करो, है ना। चेंज की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपको मल्टीटास्क होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क भी हो रहे हैं, है ना। और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास एक। और जो लोग क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए तो कार्ड बहुत पॉजिटिव है। आपको क्रिएटिविटी में जाना चाहिए, सक्सेस 100% आपकी होगी, आपको रिकग्निशन मिलेगा। आप थोड़ा सा फेथ रखो अपने आप, थोड़ा सा भगवान पर फेथ रखो, अपने आप को ज़रा भी डल करने की ज़रूरत नहीं है। होपफुल रहो,
अपने एफर्ट्स डालो, हार्ड वर्क करो। देखो कैसे जैसे करो ना आप बिल्कुल प्योर होके, सारे बायसनेस से दूर, सारे लाइक जो भी आपने, जैसे नहीं कुछ लोग होते हैं कि मैं ये कर लूँ, है ना, मुझे ऐसा मिलेगा। अपने क्षमता से बाहर चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं कार्ड वो निकाल लेती हूँ आपके करियर के लिए। ओके, किंग ऑफ कप्स। सी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी, अथॉरिटी, आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन पर जिसमें भी रिकग्निशन आया था ना, आपको सब मिलेगा। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करो, बैलेंस की एनर्जी में आओ, चीज़ें सही होंगी। ऑलराइट, सो ये था आपके करियर के लिए। अब देखते हैं आपकी हेल्थ में क्या है। देखो, जो भी हेल्थ वाइज स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, उनके लिए सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है ना कि थोड़ा सा आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज जो लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे उनको थोड़ा फिज़िकल वर्क करो, है ना, थोड़ा बाहर जाओ, सनलाइट लो, चीज़ें देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, चीज़ें सही होंगी, आपकी हेल्थ सही हो जाएगी। आपको थोड़ा मूव करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ना अपने बॉडी को मूव करो। डोंट सिट अराउंड। इवन अगर आपका डेस्क जॉब भी है ना, तो भी आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अपना फ्री टाइम निकाल कर थोड़ा देखो, लाइक थोड़ा ना, मैं कैसे बताऊँ, थोड़ा स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ। अगर कोई आपको ना कोई चीज़, आपको अगर कोई हॉबी या कुछ आपको कोई क्रिएटिव स्किल है ना, जो आपको अंदर से खुश करती है, आप वो काम करो, है ना। थोड़ा सा जो है इन सब चीज़ों पर थोड़ा फोकस करो। और इट सिर्फ मेडिकेशंस के बदले मत बैठो, अपने बॉडी को मूव करो, थोड़ा योगा करो, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपको बता रहा है ना, देखो ये 8 नंबर है, थोड़ा शनि का कार्ड है, डिले करेगा, हो सकता है ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, स्ट्रगल रहेगा, अभी फ़िलहाल तो रहेगा स्ट्रगल। देखो ये पर्सन भी स्ट्रगल कर रहा है, तो स्ट्रगल तो है, बट चीज़ें इवेंचुअली सही हो जाएंगी। एक न्यू तरह से आपकी हेल्थ, लाइक हेल्थ में न्यू बिगनिंग तो नहीं होती, बट 1 नंबर न्यू बिगनिंग का है। इट ऑल्सो शोज़ कि आपको होपफुल रहना है। एक आपकी हेल्थ वाइज ना आपकी बॉडी, एक बहुत नयापन आएगा आपकी बॉडी में बहुत जल्द। ओके, थोड़ा सा अपने बॉडी को ना हार्ड वर्क करो, ठीक है, मूव करो अपनी बॉडी। अब देखते हैं आपके लिए जनरल रीडिंग में क्या आता है। तो ये 3 कार्ड्स पॉप्ड आउट हुए थे, एक 9 ऑफ वैंड्स, अगेन द मून कार्ड एंड द लवर्स कार्ड। ओके, देखो लवर का कार्ड है तो इट डू सिग्निफाइज अ सोलमेट कनेक्शन। तो अगर आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद, देखो जनरल है तो ये तो जनरल है, करियर, लव, हेल्थ हो गया है, बट इसमें मुझे थोड़ा सा सोलमेट एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा बोलना चाहिए। मैं वही बोलूँगी, वही मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं वो बोलूँगी, बाकी भी आपको बताऊँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, ठीक है। अगर ये सिचुएशन वाइज भी हो सकता है ना, तो भी इट्स ओके, इट्स अप टू यू। आप जैसे भी जो भी माइंड में रख के अपना ये वीडियो देख रहे हो, तो आप जिन चीज़ों का वेट कर रहे थे, जिन पर्सन का वेट कर रहे थे, और उन सबको लेकर ना आपको थोड़ा डाउट था कि पर्सन आएंगे कि नहीं। अगर करियर वाइज है तो आपको लग रहा है ये रिज़ल्ट मेरा पॉजिटिव आएगा कि नहीं, मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं, मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, ये फाइनेंशियल ग्रोथ मेरी होगी नहीं होगी, मेरा जॉब स्विच होगा नहीं होगा, वॉट एवर इट इज़। तो अब ये जो इन चीज़ों का ना काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे और थोड़ा सा मतलब नेगेटिव भी हो गए थे, इमोशंस आपके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब अप डाउन कंटिन्यूसली। ये नेगेटिव पॉजिटिव ना कभी कंटिन्यूस बना हुआ है थोड़े लॉन्ग टाइम से, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक डिल्यूजन, एक डिलेमा टाइप का आपको थोड़ा फील हो सकता है, फील कर रहे होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी लव वाइज, मुझे ज़्यादा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, लव यू, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, व्हाटएवर। तो आपके लिए कहा जा रहा है ना कि ये चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे हो। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो ना, पर्सन आएगा, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। और चीज़ें ना बहुत लॉयल, बहुत प्योरिटी दिख रही है मुझे,
एंजल आपको ब्लेस करेंगे। ये जो कनेक्शन होगा ना, आपका जो भी कनेक्शन होगा, देखो इसमें पैशनेट एनर्जी होगी। एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम पर्सन, जैसे स्पेसिफिकली तो जो गर्ल्स हैं मैं उनको बता दूँ, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम बॉय टू कम, तो लाइक बॉय के साइड से ना मुझे थोड़ा सा लाइक पैशनेट एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, लव कम दिख रहा है। लाइक वो आपके लिए, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि माइट भी वो पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए फ़िलहाल रेडी ना हो, बट कहीं ना कहीं एक वो पैशन है ना, वो पैशन मुझे दिख रहा है। कोई कार्ड मैं ऐसे शो नहीं कर रही ऐसे, ठीक है, ओके। तो एंजल ब्लेसिंग आपके ऊपर हैं। जो आप जिन चीज़ों का वेट कर रहे हो वो पूरी भी होंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो। और फॉर द फीमेल्स वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर सम काइंड ऑफ पर्सन, तो थोड़ा सा ना आप देख कर डिसीजन लेना। बहुत लाइक ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा, वो पर्सन आए तो बहुत ज़्यादा खुश हो के आप तुरंत उनके पास, उनके लाइक उनके फेवर में आप जो है हो जाए, कुछ भी है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। एंड करियर वाइज भी मैं ऐसे ही कहूँगी कि करियर वाइज तो देखो इसका लाइक इट्स फाइन। करियर जिनका भी जो भी चीज़ का वेट कर रहे थे, मैंने जैसे बताया, और रिज़ल्ट को लेके थोड़ा सा लाइक पेसिमिस्ट हो रहे थे, थोड़ा सा डाउटफुल हो रहे थे, उनके लिए चीज़ें उनके फेवर में होंगी। ओके, अब मैं महादेव गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है। पाइल 3, ओके। महादेव गाइडेंस फॉर पाइल 3 आ गया। रिपिंग द सोल ऑफ योर कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, यू आर रिपिंग व्हाट यू सो। ये यही दिखा रहा है कि आपने जैसा कर्म किया है आपको इवेंचुअली वही चीज़ मिलेगी। अगर आपने पास्ट में कुछ अच्छा कर्मा किया होगा, आपको उसके हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ बुरा किया होगा तो आपको उसके लेसन्स मिलेंगे। तो थोड़ा सा ना अपने कर्मों पर रिफ्लेक्शन दो, और जो अगर आप सही कर सकते हो उसको सही करो। मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। हलाला पॉइजन sacrifice for the sake of your family or greater community. Although it is very hard to make this sacrifice, however it is very crucial for the people around you. Okay, तो देखो अगर कुछ डिसीजंस अगर आपको लेने हो सकते हैं, देखो डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज, कोई मेजर चेंज आपकी तरफ आ रहा है। और देखो हालांकि आई डोंट फेवर कि आप किसी के प्रेशर में आके कोई चीज़ों पर कोई चीज़ एक्सेप्ट करो या फिर किसी के लिए सेक्रीफाइस करो, मैं इस चीज़ को फेवर नहीं करती हूँ। बट अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, कोई पर्सन ऐसा है या कुछ भी आपकी सिचुएशन है जिसमें आप एफ़र्ट्स तो डाल चुके हो, बट फिर भी आपके ऊपर अगर आपको लाइक रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं कहूँगी कि फैमिली की सुनो, इसमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो। हो सकता है ये एक चीज़ टेम्परेरी हो, बट आगे जाके रिज़ल्ट आपके फेवर में हो, मुझे ऐसा लगता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर पाइल 3। मैं फिर से कहूँगी ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाय।